अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स ज़ीनत अब्दुल जब्बार। जैसा कि पिछली क्लास में तय हुआ था कि आज से हम अपना मतलब जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा उससे हम अपना जो सिलेबस है वो आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हम किस तरह अपने सिलेबस को लेकर चलेंगे, यानी कि हमने स्ट्रैटेजी पे काम किया था। अब बारी आ गई है कि स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक था एज पर सिलेबस इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। अगर जर्नल उसमें भी देखा जाए या अपने कॉमन सेंस का भी यूज़ किया जाए, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी बेसिक, उसका इंट्रो, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, और ख़ास करके कैलकुलेशन टाइप सब्जेक्ट, और ख़ास करके अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, जो कि बेस ही अपनी जो जिसकी जो बुनियाद ही है ना, वो इन इस पे पड़ती है कि आपकी जो बेस है वो कितनी स्ट्रांग है। कोई बिल्डिंग अगर आप खड़ी करेंगे, जब तक उसकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं होगी ना, उस पर आप जितने फ्लोर्स मजीद तामीर करते रहे वो बेकार है, वो कभी ना कभी धस जाएगी। तो जब आपने अपनी बेस स्ट्रांग कर ली ना, उसके बाद आपके पास टॉपिक का ढेर लगता जाएगा अकाउंटिंग में। आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट ईयर आएगा उसमें 6 टॉपिक्स, सेकेंड ईयर आएगा उसमें 10 टॉपिक, बी कॉम पार्ट 1 पार्ट 2, कोई बीबीए में जाएगा, कोई एसीसीए में जाएगा, कोई सीए में जाएगा। लेकिन आपकी बेसिक स्ट्रांग होगी तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ये लेक्चर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन जो स्टूडेंट आगे बढ़ चुके हैं, जिनकी बेस कमजोर है, जिन्हें आज तक कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आया, वो भी इस टॉपिक से अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अकाउंटेंट, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि काम करते हैं, छोटी जॉब हो बड़ी जॉब हो डजेंट मैटर, वो भी जो है वो इससे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत हेल्पफुल होगा। अच्छा, अब हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हम जो जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पिलर्स या बेसिक एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग। पिलर्स, किसी भी बिल्डिंग को जब आप खड़ा करते हैं तो आप उसके पहले पिलर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वही फिर आपका सारा बोझ उठाता है। तो इसकी अहमियत का तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। अकाउंटिंग एंड कॉन्सेप्ट, जो कि लिंक करेगा ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है अकाउंटिंग के, पिलर्स की एक्सप्लेनेशन एंड ऑल दैट। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है, बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। इक्वेशन पे क्वेश्चन भी करता है आपको आपका एग्जामिनर घुमा फिरा के, वो भी हम देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग के हजारों हेड उठा लें, उसकी क्लासिफिकेशन कौन से पिलर में जाके होगी ये सीखेंगे। और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट हमेशा आपको पता ही है कि हर डेबिट का क्रेडिट होगा। अकाउंटिंग तो घूमती डेबिट और क्रेडिट के इर्द गिर्द है, उसका रूल। तो अब हम अपनी जो पहली चीज़ है उस पर मूव करते हैं। अच्छा, इसमें आप साथ ही साथ काफ़ी पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे, जो कि एंड में मैं आपको बता दूंगी कि हमने क्या क्या कवर कर दिया। अब जो हमारी थर्ड स्लाइड पर मैं मूव करूंगी वो है पिलर्स एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, पिलर्स एंड बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग में 5 पिलर्स हैं। अकाउंटिंग के 5 पिलर्स हैं। आपके हजारों हेड ऑफ अकाउंट्स इन्हीं 5 पिलर्स में आके गिरेंगे। यानी कि समझ लें एक बाग है, उसके 5 दरख्त हैं। अब उसमें अनगिनत किस्म के जो है वो फल उगते हैं, लेकिन वो फल इन्हीं 5 किस्मों में से कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। आपने रट लेने एसेट, लाइबिलिटी, रेवेन्यू, इक्विटी, एक्सपेंसेस। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। मतलब इसको आपने घोल के पी लेना है। यानी कि अब वन बाय वन करके मैं एक एक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, लेकिन आपने ये 5 चीजें रट लेनी है। एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। ये होते क्या हैं, ये किस तरह वर्कआउट होते हैं, इसमें कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट्स आते हैं, ये क्या चीजें हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन होगा। लेकिन अभी आपके रटने के लिए एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, यानी कि नींद में भी आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा,
अब हम मूव करते हैं एसेट की तरफ। एसेट होता क्या है? Asset is any resource with the financial value that is controlled by company or individual. या तो आप कंपनी है, या तो आप पार्टनरशिप है, या तो आप इंडिविजुअल है, आप जो कोई भी है। ऐसी रिसोर्स जो कोई ना कोई फाइनेंशियल वैल्यू यानी कि जिसके बदले या जिसकी अपनी खुद कोई मनी की टर्म्स में कोई वैल्यू जनरेट हो जाए, उसे आप अपना एसेट कहेंगे। मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर आपके पास जैसे अगर आपके पास कैश रखा हुआ है, आपके पास आपके पैसे पड़े हैं, ये आपका एसेट है। आपके बैंक में कोई बैलेंस पड़ा हुआ है, वो आपका एसेट है। कैश है, एसेट है। बैंक बैलेंस है, एसेट है। किसी को उधार दिया है, उससे पैसे लेने हैं, एसेट है। गाड़ी खरीदी है, एसेट है। मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी। मैं आपको ये सिर्फ आपके बेसिक इर्द गिर्द जो चीजें घूम रही है उसके बेस पे आपको मैं ये कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ कि ये आपने बिल्डिंग खरीद ली, इन्वेस्टमेंट कर दी, आपका एसेट है। बहुत सारी चीजें, लेकिन बताना मकसद ये है कि जो चीज फाइनेंशियल वैल्यू क्रिएट करेगी, जो जिससे या तो खुद पैसा है, या जो पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने कल बेच दी, मेरा पैसा हो सकता है वैल्यू कम ज्यादा हो जाए, लेकिन वो पैसा जरूर जनरेट करेगी। तो आपके पास ऐसी कोई चीज जो पैसा जनरेट करे या पैसे में कन्वर्ट हो जाए, या वो खुद पैसा है, तो वो एक आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके किसी भी चीज के लिए, आप अपने आप को पर्सनली देख लें, आपने क्या क्या एसेट बनाया है, आप अपने बिजनेस को देख लें, आपने क्या क्या एसेट बनाया है, तो ये आपकी जिंदगी में एसेट है। ठीक है। एसेट की क्लासिफिकेशन मैंने यहीं पे बता दी है। एसेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली, टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल और इनटेंजिबल में फर्क क्या है? वो चीज जो देखी जा सकती है, जो सामने है, जिसका कोई वजूद है, वो टेंजिबल है। वो चीज जो देखी नहीं जा सकती, जिसका कोई वजूद नहीं है, वो सिर्फ गुमान में है, वो इनटेंजिबल है। बिजनेस की टर्म्स में बहुत से एसेट इंटेंजिबल भी होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में शायद नहीं होंगे। आपके पास जितने भी एसेट होंगे इंडिविजुअली तौर पर वो टेंजिबल ही होंगे, लेकिन जब आप बिजनेस करेंगे, चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप हो, या आप कंपनी हो, आपके पास बहुत से इंटेंजिबल एसेट्स भी क्रिएट होंगे, जिसकी एग्जांपल्स मैं आपको भी बताऊंगी। टेंजिबल टेंजिबल में फिर आती है दो क्लासिफिकेशन, एक आता है करंट एसेट, एक आता है नॉन करंट एसेट। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट की क्लासिफिकेशन या उनमें फर्क क्या है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि उनमें आखिर फर्क क्या है। जो कि करंट एसेट्स हैं, उनकी जो वैल्यू रियलाइज होगी, या जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं, अगर बेहतर लैंग्वेज में उसे कहा जाए कि जो आपको बेनिफिट दे विद इन विद इन ईयर। ऐसा एसेट जो एक साल तक बेनिफिट दे, वो होता है करंट एसेट। जो भी ऐसा एसेट आएगा जो कि आपको सिर्फ एक साल तक बेनिफिट दे सकता है, एक साल में उसकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी, आप उसे यूटिलाइज कर लेंगे, वो आपका आ जाएगा करंट एसेट में। अच्छा, और दूसरा
नॉन करंट एसेट, एनसीए, जो कि आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे, मोर देन 1 ईयर बेनिफिट दे, इट इज अ नॉन करंट एसेट। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने बस इतना रिमाइंड करना है कि सबसे पहले आपके पास 5 पिलर्स है: एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। एसेट पे आ गए हम। एसेट में 2 क्लासिफिकेशन हुई: टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल वो जो कि महसूस किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, जिनका वजूद है। इंटेंजिबल वो जो कि महसूस नहीं किए जा सकते, देखे नहीं जा सकते, लेकिन गुमान में है, जो कि आपके एसेट हैं। फिर हम आ गए टेंजिबल की तरफ। टेंजिबल में आती है 2 क्लासिफिकेशन: करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वो जो कि आपको 1 साल के अंदर बेनिफिट देके यूटिलाइज हो जाएंगे। नॉन करंट एसेट वो है जो कि साल से ज्यादा चलेंगे, साल से ज्यादा बेनिफिट देंगे। इट इज एज सिंपल। यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है, हम वो देख लेते हैं। करंट एसेट में कैश, पैसा 1 साल की चल रहा है तो बड़ी बात है, अभी तो 1000 की नोट खुली कराओ तो 2 दिन नहीं चलती, तो कैश। बैंक बैलेंस, अकाउंट रिसीवेबल, किसी से पैसे लेने, उसने दे दिए तो आपने खर्च कर देने। स्टॉक, आपने कोई सामान अपने पास, अपनी इन्वेंट्री रखी हुई है, आपका बिजनेस है, आपको बेचने के लिए सामान चाहिए, तो वो सामान जो कि आपने बेचने के लिए रखा है, ऐसा तो नहीं ना आप उसको 2 साल 10 साल तक रख के बैठे रहेंगे। आप विद इन ईयर उसे सोल्ड करते हैं, क्योंकि आपका पर्पज ही उसे सेल करना है। कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे टीडीआर हम ले लेते हैं, 6 महीने का होता है, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दिए, 3 महीने का, 6 महीने का, जो साल के अंदर अंदर रियलाइज हो रहा हो। फिक्स एसेट में आती है बिल्डिंग, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली या ऑफिस के लिए कोई स्पेस खरीद लिया, वो आपका फिक्स एसेट है, वो आप 6 6 महीने बेचते नहीं फिरेंगे। मशीनरी खरीद ली, अपने फैक्ट्री लगाई, उसके लिए कोई मशीन खरीद ली, आप ऐसा तो नहीं ना कि साल से पहले बेच देंगे, भैया आपने तो काम करना है, 5 साल अपनी फैक्ट्री चलानी है, 10 साल चलानी है, तो आप उसको चलाएंगे। आपने अपनी ऑफिस स्टार्ट किया, आपने कंप्यूटर खरीद लिया, अरे आप घरेलू भी है, आप घर में भी पढ़ते हैं, आपने अपने लिए लैपटॉप खरीद लिया, तो आप साल में तो नहीं खत्म करके फेंक देंगे ना उसे, हम तो सालों चला लेते हैं उसे। घर के फर्नीचर ले लें या ऑफिस का फर्नीचर ले लें, मशीन के टूल्स ले लें, इस तरह की चीजें सालों से ज्यादा बेनिफिट देती हैं, तो वो आपको फिक्स एसेट में क्लासिफाई करेंगी। फिर आता है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट में बेसिक अभी के लिए आप इतना समझ लें कि कुछ ब्रांड्स हैं जिनके नाम है, अलकरम हो गया, गुल अहमद हो गया, सफायर हो गया। रेस्टोरेंट उठा लें, जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ आप लोग खापा करते हैं, उनका भी एक नाम है, आप नाम की वजह से जाते हैं। आप जो वहां पे जाके अगर गुल अहमद से कपड़े खरीदते हैं या जे डॉट से कपड़े खरीदते हैं, तो आप नाम की बुनियाद पर खरीदते हैं कि यार हमने इस ब्रांड का लिया या उस ब्रांड का लिया। जब ये अपना बिजनेस किसी को सेल करेंगे, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, तो आप लोगों को बेहतर समझ आएगा। जब आप अपना बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल जे डॉट मिस्टर एक्स को बेच रहे हैं इस नाम के साथ, उसने जे डॉट ने कह दिया भाई मैं अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, ये है मिस्टर वाई, वो मिस्टर एक्स को अपना बिजनेस सेल कर रहा है। तो इस केस में अब वो आपके लिए तो दुकान जे डॉट की होगी, आपको नहीं पता कि वाई ने बेचा एक्स को, आप पहले भी जे डॉट में जाते थे, अब भी जे डॉट में जाएंगे। तो जब ये बंदा अपने इस ब्रांड के नाम के साथ इसको सेल करेगा, तो वो जो कंसिडरेशन लेगा, यानी कि जो बेचने के पैसे लेगा, कि अपना बिजनेस बेचने के कुछ तो पैसे लेगा ना, फ्री में थोड़ी दे देगा भाई, तो उसमें वो अपने ब्रांड के भी कुछ पैसे लेगा। कुछ नहीं लेगा, बहुत लेगा, क्योंकि मेन तो है ही ये चीज। वो कहेगा कि भाई 10 मिलियन तो मैं तुमसे सिर्फ इस बात के ले लेता हूँ कि तुम जे डॉट का नाम यूज करोगे, क्योंकि बिजनेस तो तुम्हारा यही कैच करेगा, इसको और इसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो ये जो है, ये एक्चुअल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी अकाउंट्स में ये आपका टेंजिबल, सॉरी इंटेंजिबल एसेट है।
बात समझ आई? आई गई होगी, इतनी मुश्किल तो खैर है नहीं। नहीं आई तो लेक्चर को दोबारा सुन लिएगा। अब मैं दोबारा ये वाली एग्जांपल नहीं दूंगी। अब मैं आपको एक दूसरी एग्जांपल देती हूँ। आप एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, आपने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया। जरूरत पड़ती है भाई, मैनुअली कितना काम करेगा बंदा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं। आपने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लिया जिसके लिए आपने 1 मिलियन पे किया, और उसने कहा कि चले आप मुझे 1 मिलियन दे दें और 5 साल तक आप इसको यूज करें। तो ये सॉफ्टवेयर का लाइसेंस कोई दिखने वाली चीज नहीं है। मतलब आप इसको क्या क्या कहेंगे, किसी को चले जाएंगे ये मेरा एसेट है? ये आपका एसेट है, इंटेंजिबल एसेट। एसेट जो कि 1 मिलियन से आपके पास रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह की चीजें बहुत सारी एग्जांपल्स लिखी हुई है, लेकिन ये दो मैंने आपको समझा दी जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगी कि क्या होता है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग इस पोजीशन में हैं कि आप ये समझ लें कि एसेट आखिर होता क्या है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगी जिसमें मैं लायबिलिटी को मजीद एलॉबरेट करूंगी।